दोस्तों, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जबरदस्त चर्चा चल रही है और उस चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रियंका गांधी वायनाड से जो सांसद हैं उन्होंने हिस्सा लिया और चर्चा में भाग लेते ही प्रियंका गांधी ने एक सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री कायर हैं, झूठे हैं, वो जिम्मेदारी कब लेंगे। अब देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश चाहता है कि कोई जिम्मेदारी ले। सीधे तौर पर कहा उन्होंने कि जब मैंने अब चर्चा की शुरुआत की है, मेरे चर्चा में भाग लेने से पहले जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उठ करके चले गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल चर्चा में भाग लेते हुए ये याद दिलाया था कि यूपीए के टाइम पे 25 आतंकी हमले हुए थे, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि टीआरएफ ने पहलगाम में हमला किया, 79 लोगों को मारा, टीआरएफ ने उस हमले की जिम्मेदारी ली और उस टीआरएफ ने जो 2019 में बना था, 2020 से लेकर 2025 तक कुल 25 आतंकी हमलों को जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया। और आपने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया 2023 में। तो सवाल पूछा कि टीआरएफ को आतंकी संगठन इतनी लेट क्यों घोषित किया और टीआरएफ इतने आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा, आप क्या कर रहे थे, आपकी जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि चूंकि अमित शाह की तरफ से 2008 के हमलों का जिक्र किया गया था कि मुंबई में जो हमले हुए थे, इसका जवाब देते हुए प्रियंका ने सीधे तौर पर कहा कि 2008 में जब मुंबई में हमले हुए थे तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, महाराष्ट्र के सीएम ने इस्तीफा दिया था। आप तो अपने पद पर बैठे हुए हैं, आपके वक्त में दिल्ली के दंगे हो गए, आपके वक्त में मणिपुर जल रहा है, आपके वक्त में पहलगाम की घटना घट गई, लेकिन आप अपने पद पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते थे। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी थी मुंबई हमलों को लेकर के। आप लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी तक मानने को आप तैयार नहीं हैं। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं। अगर जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं तो फिर ये आतंकी हमले कैसे हुए। आप लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आप आइए, जम्मू कश्मीर की फिजा बदल गई है और आपके कहने पर लोग वहां पर आए। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या प्रधानमंत्री की नहीं थी? क्या गृह मंत्री की नहीं थी? क्या रक्षा मंत्री की नहीं थी? और क्या जो हमारे देश के एनएसए हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी, प्रियंका ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री, जो कि अगर कोई ओलंपिक में मेडल जीत लेता है उसका भी श्रेय वो ले लेते हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट भी वो ले रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते जो पहलगाम में हुआ। देश के लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी क्या प्रधानमंत्री की नहीं थी? उन्होंने कहा आप इतिहास में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाऊंगी, मैं वर्तमान की बात कर रही हूं क्योंकि पिछले 11 साल से आपकी सरकार है। इतिहास में जो हुआ वो हुआ। साथ ही नेहरू की जिम्मेदारी भी आज गृह मंत्री की तरफ से बताएगी। इस पर प्रियंका और साथ ही साथ सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र भी किया। तो प्रियंका ने एक भावुक स्पीच भी इस पर दी। इस सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको प्रियंका की सारी बातें आइए सुनवा देती हूँ। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। आपको टाइम मिलेगा तो टाइम नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ।
2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। सवालों से बचने के लिए ये सरकार हमेशा प्रयास करती है। इसकी राजनीतिक कायरता बेमिसाल है। देशवासियों के प्रति जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सब राजनीति है, सब पीआर है, सब प्रचार है, सब पब्लिसिटी है। देश की जनता के लिए आपके हृदय में कुछ नहीं रहा। बहुत समय हो गया है आप इस प्रचार में ही लिप्त हैं, जनता को देख नहीं पा रहे हैं। जी माननीय, मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ, ताकि यहाँ बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से बोलिए। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। इतना ही नहीं, प्रियंका ने यह भी कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जंग होते होते रुक गई। डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गए? प्रधानमंत्री की गैर जिम्मेदारी का ही नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले आकर के जो युद्ध हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसके विराम की बात करते हैं। और बाकायदा प्रियंका ने जितने भी हमले में मारे गए लोग हैं उनका जिक्र किया और कहा कि ये शहीद लोग हैं। हिमांशी नरवाल का जिक्र भी किया और शुभम द्विवेदी के परिवार का भी जिक्र किया। एक भावुक सी बात उनके परिवार के बारे में कही।
शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा कि आईबी चीफ का क्या आपने इस्तीफा मांगा? हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी? पाकिस्तान में बैठकर प्लानिंग बन रही थी और यहाँ पे आके वो घटना को अंजाम देकर, हमले को अंजाम देकर चले जाते हैं। आपने क्या किया? क्या आपने एजेंसी से खबर ली? आपने पूछा कि आप कहाँ विफल रह गए? हमारी एजेंसीज क्या सोती रह गई? एजेंसीज के कार्यशैली, उनके कामकाज पर भी प्रियंका गांधी ने आज सवाल उठाए और हर उस मुद्दे का जिक्र किया जो पहलगाम की घटना से जुड़ा हुआ है। आपको प्रियंका का ये भाषण कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।